दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे आपने सुना होगा ना, दारू पीने के बाद में उसका नशा कैसे उतारें। जैसे आपने सुना होगा कि नींबू खाने से नशा उतर जाता है, या फिर जैसे ठंडी पानी से नहाने से उतर जाता है, ठंडे पानी से, या फिर आपने सुना होगा कॉफ़ी चाय पीने से नशा उतरता है, वॉमिटिंग करने से। तो ये कैसे उतरता है, क्या होता है, नशा कैसे चढ़ता है, कैसे उतरता है, पूरा इसमें आपको समझाने वाला हूँ। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नशा चढ़ता कैसे है, कैसे ब्रेन तक नशा आता है, यानी जब दारू पीता है। तो जैसे इसमें मॉडल में दिखाना चाहूँगा, जब बंदा दारू पिएगा तो मुँह से पिएगा। अब मुँह से बाद में जैसी दारू पी मुंह के पीने के बाद में वो जाएगी गले के अंदर, इसको फेरेंक्स बोलते हैं। गले से भी सीधी उतरती है फूड पाइप के थ्रू इस स्टमक के अंदर आ जाती है, इसोफेगस बोलते हैं। जैसे ये दोनों लंग्स हटा देता हूँ, अंदर दिखाता हूँ आपको मैं जल्दी से। इसका जो हार्ट है, इस हार्ट के पीछे आपको ट्यूब दिख रहा है, इसके थ्रू इस स्टमक के अंदर आ जाती है। ये लिवर दिख रहा है आपको, ये बड़ी आंत है, छोटी आंत है। तो इस स्टमक से क्या है, वो दारू एब्जॉर्ब होना चालू हो जाती है, और इस छोटी आंत में और इस दोनों जगह से एब्जॉर्ब होकर वो सीधी ब्लड के अंदर मिल जाती है। जैसे आपको दिखाना चाहूँगा, इसके पीछे आपको खून की नस दिख रही है, तो इसमें से निकल के इस खून की नसों में आ जाएगी। वो खून की नस सब मिल करके पूरी दारू को ब्लड के साथ में मिक्स होकर के इस लिवर के अंदर आता है। तो लिवर में आपको दिखेगा ना, जैसे आपको ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं पोर्टल वेन। इस पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में आ जाती है। अब लिवर से फिर क्या करेगी, वो आगे जाएगी। जब तो बोलते हैं जैसे ज़्यादा दारू पीने से लिवर खराब होता है, क्योंकि पूरी दारू लिवर में आई, पूरी आंतों से निकल के। अब लिवर से फिर हार्ट में जाएगी, हार्ट से फिर ये खून की नसें जो दिख रही है आपको, रेड कलर की कॉमन कैरोटिड आर्टरी वगैरह होती है, सीधी ब्रेन में पहुंच जाती है ऊपर। ठीक है, अब ब्रेन में क्या करेगा, जैसे आपको दिख रही है रेड कलर की, तो ब्रेन में क्या होता है, नशा आने लगता है। क्योंकि ये क्या करती है, जैसे एक गावा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसको रिलीज करते हैं। तो गावा न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, वो ब्रेन के काम को कम कर देता है, क्योंकि ब्रेन न्यूरॉन से मिलकर बना है। तो न्यूरॉन के बीच का कनेक्शन जो सिग्नल जाते हैं ना, उनको ब्रेक लगा देता है। तो मतलब प्रोसेसिंग कम होती है। देखा, आप सोचने की क्षमता कम हो गई, बोलने की क्षमता कम हो गई, चलने फिरने की। तो ये सारे काम करवाता है ब्रेन। तो ये हो गया यानी कि नशा चढ़ने का। अब जो उतरने की प्रोसेस होती है बॉडी की, वो कैसी होती है, तो देखो जब दारू पीता है इंसान, तो जो हमारा ये लिवर होता है, ये दो एंजाइम बनाता है, एडीएच और एएलडीएच। तो एडीएच बोलते हैं एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, और एएलडीएच एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। तो ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, अल्कोहल को जो ब्लड के अंदर घूम रही है। तो फिर वो धीरे धीरे 10 से 15 ml पर आवर, यानी 1 घंटे में वो ब्रेक डाउन करके तोड़ के बाहर निकलता है। तो आप सोचो आपने कितनी दारू पी है, उसके हिसाब से कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये लिवर हमारा तोड़ के निकालता है। बाकी नींबू खाने से कुछ नहीं होने वाला, बस पेट को थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। ठंडे पानी से नहाएंगे तो आप रिफ्रेश फील करेंगे, थोड़ा सा एक्टिव फील करेंगे। उसके अलावा सो जाएंगे तो आपकी नींद पूरी होगी, तो आपको थोड़ा रिफ्रेश फील करेंगे। इसके अलावा जैसे कई लोग बोलते हैं कॉफ़ी चाय पीने, कॉफ़ी चाय पीने से थोड़ी सी बंदे को नींद नहीं आती, बस, है ना। तो ये सारे जो मिथ है एक तरह की, इनसे दारू नहीं उतरती। बस आप वॉमिटिंग करते हैं तो जो बची कुची होगी वो निकल जाएगी, बाकी जो अंदर ब्लड में चलेगी वो तो लिवर जिस हिसाब से स्पीड से निकालेगा वही रहेगा। तो कोई ये सारे मिथ है, इनसे दारू नहीं उतर सकती, वो अपने आप ही नेचुरल उतरेगी। इसकी फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे फुल वीडियो लिंक है, इसको खोल के आप देख सकते हैं। और मैं डॉक्टर वकील का मिलता हूँ इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।